अष्टभाषाएं मार्गदर्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्रा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग अगर हमारे नए व्यूवर्स हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और केवल देखिए ही नहीं, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करने पे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी नए वीडियोस डाले जाएंगे वो वीडियोस आप तक उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इससे हमारा आपका जुड़ाव भी अच्छा होगा, हमारे आपके बीच का कांटेक्ट भी अच्छा होगा, संपर्क आपसे अच्छा होगा और हम अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचा पाने में सक्षम होंगे। आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और लोगों तक शेयर कीजिए। मुझे इस चीज़ की प्रसन्नता है कि बहुत से लोग इसे जुड़ रहे हैं और आप लोगों के प्रेम के कारण से ही आज हमारे सब्सक्राइबर की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। केवल 3-3.5 महीने के कार्यकाल में, इस छोटे से ही कार्यकाल में आज सब्सक्राइबर की संख्या 1,500 के लगभग होने की ओर अग्रसर है। तो देखें, आज हम आपको हाई स्कूल की श्रृंखला में पद्य पढ़ा रहे हैं। कल हमने प्रस्तुत किया था आप लोगों को, पिछला पाठ 5वां पाठ हमने पढ़ाया था चींटी के बारे में, सुमित्रानंद पंत जी के। और आज हम महादेवी वर्मा जी की वर्षा सुंदरी के प्रति और हिमालय से नामक शीर्षक को लेकर के आए हुए हैं। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम पढ़ाना आरंभ करते हैं आपको हिमालय से नामक शीर्षक। तो अधिक समय ना लेते हुए सीधे हम आते हैं हिमालय से नामक शीर्षक में। देखिए, महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की महानता, उसके लंबे समय तक इस पृथ्वी पर उपस्थित होने और उसके गुणों का वर्णन किया है। हिमालय से नामक शीर्षक में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की हर महत्ता को बताया है, जिसे उन्होंने कविता के माध्यम से हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। ध्यान दीजिएगा, हिमालय से में सबसे पहली पंक्ति है कि हे चिर महान। कहते हैं हे चिर माने लंबे समय से महान, हे लंबे समय से महान, ऐसा नहीं कि अभी भी महान बना है। हे लंबे समय से महान हिमालय, चिर महान, हे लंबे समय से महान हिमालय। यह स्वर्ण रस में, यह जो तुम्हारी स्वर्ण माने सोने की, रस माने प्रकाश है। और कैसा प्रकाश है? श्वेत रंग का जो प्रकाश है, छू भाल, तुम्हारे भाल माने मस्तक को छू रही है, तुम्हारे मस्तक को स्पर्श कर रही है। बरसा जाती रंगीन हास, और वह जब स्पर्श करती है, वो किरणें सूर्य की स्पर्श करती हैं तुम्हें, तो बरसा जाती अर्थात वर्षा कर जाती हैं रंगीन हास, रंगीन प्रकाश की वर्षा कर जाती है। अर्थात जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं तो इतनी सुंदर लगती है जैसे कोई रंगीन प्रकाश पड़ रहा हो। सेली बनता है, सेली माने होता है बर्फ़ की सिल्ली, बर्फ़ की जो सिली होती है वह बनता है इंद्रधनुष, वह इंद्रधनुष के समान बनने लगता है, इंद्रधनुष के समान दिखाई देने लगता है। जब उस पर प्रकाश पड़ता है सूर्य का, तो सिल्ली जो उसकी बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं, बर्फ़ जो ढका हुआ रहता है हिमालय पे, वह इंद्रधनुष के समान दिखाई देने लगता है। परिमल माने होता है सुगंध, खुशबू जिसको उर्दू में कहते हैं। तो सुगंध मलमल, और सुगंध मलमल कह के अर्थात और अधिक सुगंधित करके जब उससे लग करके बतास माने हवा चलती है, तो वह बहुत ही अच्छी प्रतीत होती, बहुत ही मोहक प्रतीत होती सबके लिए। पर रागहीन तू हिमनिधान, परंतु तुम हिमनिधान माने हिम के खजाने, बर्फ़ के खजाने, तुम रागहीन हो, अर्थात तुम्हें किसी से कोई मोह नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई राग नहीं है, किसी के प्रति कोई वो नहीं है, तुम अपना कर्तव्य करते रहते हो, सबको समान रूप से देखते रहते हो। इसका यहाँ कहने का ये तात्पर्य है। नभ में गर्वित झुकता न शीस, आकाश में तुम्हारा जो गर्व से ऊपर उठा हुआ जो शीस है, वो किसी के सामने झुकता नहीं, कभी तुमने किसी के सामने अपना सर झुकाया नहीं। पर अंक लिए हैं दीन छार, परंतु अपने गोद में तुमने क्या लिया है? दीन छार, दुखियों को अपने शरण में ले रखा है, तुमने अपनी शरण में दुखियों को ले रखा है, सबकी रक्षा तुम करते हो। मन गल न जाता नत विश्व देख, तुम्हारा मन विश्व को नत माने झुका हुआ देख करके भी कभी गलता नहीं, अर्थात द्रवित नहीं होता। तुम्हारा मन
कभी भी विचलित नहीं होता। विश्व को अपने सामने झुका हुआ देख करके भी तुम्हारा मन कभी भी विचलित नहीं होता, अर्थात तुम्हारे अंदर अहंकार की भावना नहीं आती कि हमारे सामने समस्त विश्व नत है। तन सह लेता कुलिस भार, और तुम्हारा जो शरीर है वह कुलिस माने होता है वायु के थपेड़ों को भी, उसके भार को भी सह लेता है। वो जो तीर के समान चलने वाले जो वायु के भार हैं, कठोर भूकंप इत्यादि के भार हैं, उसको भी सह लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तुम कितने मीठे हो और तुम्हारे प्राण कितने कठिन है, अर्थात तुम कितने मजबूत शरीर वाले हो। ठीक है। टूटी है तेरी कब समाधि, तुम्हारी समाधि कब टूटी है, अर्थात तुम एकाग्र चित्त मन से मुनि के समान तपस्या करने वाले मुनि हो, तुम्हारी समाधि कब टूटी है, अर्थात वो कभी नहीं टूटी है। झंझा लौटे, झंझा माने आंधी तूफान, लौट गए सत हार हार, सैकड़ों बार हार हार करके तुमसे लौट गए टकरा करके, लेकिन तुम्हारा कुछ कर नहीं पाए। बह चला दीर्घों से किंतु नीर, किंतु माने लेकिन तुम्हारे नेत्रों से, नीर माने आंसू, बह चला, आंसू गिरने लगता है। ठीक है। सुनकर जलते कण की पुकार, सुनकर जलते कण की पुकार, जलते हुए कणों की पुकार को सुन करके तुम्हारे आँखों से बर्फ रूपी आंसू गिरने लगता है। सुख से विरक्त दुख में समान, तुम सुख से पृथक हो, तुम्हें सुख से कोई लेना देना नहीं है, और दुख में समान, तुम दुख में भी समान रहते हो। तुम्हारे ऊपर सुख पड़े चाहे दुख पड़े, एक समान रहते हो महापुरुष की तरह। मेरे जीवन का आज मूक, आज यह मेरे जीवन का मूक है, अर्थात मेरे जीवन का मौन है, तेरी छाया से हो मिलाप। मैं ये चाहता हूँ, महादेव वर्मा जी कहते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि तेरी छाया से मेरा मिलाप हो जाए, मेरा मिलन हो जाए। तन तेरी साधकता छू ले, मेरा यह शरीर तुम्हारी साधकता को, तुम्हारी साधना को स्पर्श कर ले। मन ले करुणा की थाह नाप, और मेरा ये मन तुम्हारे करुणा को, तुम्हारे दया को, तुम्हारे प्रेम को की थाह को नाप ले, स्पर्श कर ले, उसकी माप ले ले। उर्मे पावस दृग में विहान, और तुम्हारे हृदय में, हमारे हृदय में पावस दृग में विहान। पावस माने होता है वर्षा की ऋतु को पावस कहते हैं। ठीक है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोले हैं हमें पूछे कौन। आप 11 की हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है। तो उर में पावस, तुम्हारे हृदय में, हमारे हृदय में पावस माने वर्षा की ऋतु, दृग में विहान, दृग माने नेत्रों में, विहान माने कल भी निवास कर रही थी, आज भी निवास कर रही है। तो स्टूडेंट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा ये हिमालय से नामक शीर्षक भी समझ में आया होगा। अगली श्रृंखला में कल हम वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। किसी भी समस्या के लिए कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और बने रहें। अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।